Shall I start? Yes. Oh, she's out of the meeting actually. I think she will come and join हाँ again. हाँ she'll join again. Let her join. Okay, Seva, can you see my screen, bachcha? Ma'am, I am starting the the last chapter, dissolution या death में से कोई chapter मैं pick कर लेता हूँ, and we will record the class for the rest of the kids since you are recording the class, so they can see the recording. Yes. And apart from this, जो भी chapters में a sequence होगा, एक बार मैं इनसे मिलूंगा offline, तो we will decide कि किस sequence में हम chapters को connect करेंगे, right? तो जो sequence में मुझे लगता है कि first there are 3 books in accountancy. इन्होंने एक book thoroughly कर लिया, but rest 2 books are left, right? In board exams, these 2 books will count for approx 45 marks, मैम, right? जो इनके बोर्ड में आएंगे, जो इनका वेटेज है इन 2 बुक्स का, तो पहले मैं इनको थोड़ी सिखा दूं इन 2 बुक का, एंड देन आई विल अगेन स्टार्ट बुक 1 का रिवीजन, क्योंकि बुक 1 इज समथिंग जो कि मतलब आप अपने आप में 35-36 मार्क्स का चैप्टर्स है, तो मैं उसको बाद में करवाऊंगा बिकॉज इन्होंने ये कर लिया ये चैप्टर. ओके मैम? ओके ओके गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. We will starting with डिसोल्यूशन बच्चा. ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि एक नया चैप्टर है डिसोल्यूशन, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना फाइल शेयर में कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. हम नोट्स बनाएंगे पहले, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्लियर है? नोट पैड लेके बैठो बच्चे, अपने नोट्स आप लोग प्लीज. Yes. ओके गाइस, सी बच्चों, सबसे पहले मेरा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. आप सबको पता है कि पार्टनरशिप को हम स्टार्ट कैसे करते हैं. वी डू स्टार्ट पार्टनरशिप विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट, राइट? और उसी एग्रीमेंट में हर पार्टनर्स एग्री करता है कि हमें बिजनेस को कैरी आउट करना है, हमारा क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और कैसे कैसे बिजनेस के टर्म्स कंडीशंस हैं. दैट इज ऑल अबाउट एग्रीमेंट, राइट मनीषा? राइट जेवा? Yes, sir. नाउ अगर एग्रीमेंट के हिसाब से बिजनेस फॉर्म हुआ है, तो अगर हर पार्टनर डिसाइड करे कि वी वांट टू क्लोज द बिजनेस, कैन दे डू सो? अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें बिजनेस को बंद करना है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? Yes, sir. Of course, they can do. तो अगर बिजनेस को क्लोज करना है, तो बिजनेस को क्लोज करने के लिए भी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज सारे एसेट्स को सेल करना होगा. सारे एसेट्स को सेल करके हम रियलाइज करेंगे, हमारे पास कैश आएगा. उस कैश से हम पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी को पे करेंगे. व्हेन आई से थर्ड पार्टी लायबिलिटी, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड अदर लोन्स, राइट? जैसे कि बैंक लोन हो गया, पहले हम उन्हें पे करेंगे, राइट? तो आफ्टर पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, मेरे पास जो कैश बचेगा, उस कैश से हम क्या करेंगे बच्चा? हम पार्टनर्स के लोन को रीपे करेंगे, जिसे हम सेकंड पार्टी लोन कहते हैं, और लास्ट में पार्टनर्स का कैपिटल रीपे होगा, राइट? तो ये सीक्वेंस होता है बिजनेस में, कि पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस को अगर क्लोज करना है तो वी हैव टू सेल आवर एसेट. एसेट को सेल करके हमारे पास जो कैश आएगा, आउट ऑफ दैट कैश पहले किसकी पेमेंट होगी बच्चों? Third party. थर्ड पार्टी लायबिलिटी की. हु आर थर्ड पार्टी लायबिलिटी? जो बिजनेस के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, या फिर बैंक लोन, जो बिजनेस के आदमी नहीं है, जो पार्टनर नहीं है, राइट? इवन पार्टनर्स के स्पॉस को भी हम थर्ड पार्टी कंसीडर करेंगे, लेकिन पार्टनर को हम थर्ड पार्टी कंसीडर नहीं करते. डू आई मेक सेंस? जेबा, यू आर देयर इन द क्लास, यू नीड टू स्पीक अप बच्चा. मैंने आपका वीडियो ऑफ इसीलिए किया, सो दैट यू वुड बी एबल टू स्पीक. आवाज आ रही है आपको जेबा? सर आ रही है. आज तो नेटवर्क के प्रॉब्लम है सर, फर्स्ट फ्लोर में. ओके ग्रेट. सो सबसे पहले बच्चों, मेरा हेडिंग है, डालो हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस. पुट द हेडिंग. और सबसे पहले ये होता क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंस मनीषा? तो जब भी हम बिजनेस को क्लोज करवाते हैं, तो वी हायर सम एक्सपर्ट. हम क्या करते हैं? किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं, राइट? वो एक्सपर्ट क्या करेगा? आपके सारे एसेट्स को सेल करवाएगा. सारे एसेट्स को सेल करवा के जो पैसा मिलेगा ना आपको, उस पेमेंट से पहले पे करेंगे थर्ड पार्टी लायबिलिटी, देन पार्टनर्स के लोन को, एंड देन पार्टनर्स के कैपिटल को. तो वो जो थर्ड पार्टी जो हमने हायर किया है, जिसने सारे एसेट्स को सेल करना है
और हमारे पास जो पैसा आएगा उनको जो हम अमाउंट पे करेंगे दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस मनीषा बच्चा, राइट? फॉर एग्जांपल मैं हमारा बिजनेस है, वी ऑल आर पार्टनर, लेट्स से मनीषा, जेबा, यू बोथ आर पार्टनर, और आपने बिजनेस को क्लोज करना है बिकॉज यू गाइस आर मूविंग टू सम अदर कंट्री, राइट? तो आपने डिसाइड किया कि बिजनेस को क्लोज करना है, तो आप किसी को हायर करोगे जो आपके बिजनेस को क्लोज करवाने में हेल्प करेगा, द एक्सपर्ट हु विल सेल ऑल द एसेट्स एंड हु विल रियलाइज ऑल द एसेट्स, और जो लाइबिलिटीज को पे करेगा। तो उस एक्सपर्ट को जो आप पेमेंट करोगे दैट पेमेंट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। पहले ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो आपका पहला हेडिंग है आपके बुक का, इस चैप्टर का? Yes, sir. क्या होता है बच्चा, आप मुझे एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द एक्सपेंस? सर जब हमारी डिसोल्यूशन होता है फर्म का, और जो हमारी जो एसेट्स को सेल आउट करना होता है थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो जिसे हम हायर करते हैं, करेक्ट। तो द उनका जो पर्सन जिसको हमने हायर किया है वो हमसे पैसा लेगा, राइट? एंड जो भी हम अमाउंट पे करेंगे उसको दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस बिजनेस को बॉर्न करना होता है, राइट? कैन आई से कि ये एक्सपेंस बिजनेस को बॉर्न करना है? यस सर। करेक्ट। सो पहला केस मैंने नोट्स में लिखा, यू विल राइट द नोट्स विद मी, कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर borne by firm and paid by firm। ये दिख रहा है आपको पहला वाला हेडिंग, व्हेन एक्सपेंस आर borne by firm and paid by firm, ये मेरा पहला हेडिंग है। तो माय एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, राइट? अब ये लॉजिक क्या है इसका, पहले पहले आप लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन। जो मैंने ब्लॉक किया इसे आप लिखो पहले, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि इसका लॉजिक क्या है इस एंट्री का। पहले आप लिख लो बच्चों, एंड जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन विद द राइटिंग। Done, sir. Great, perfect. What about you, Zeba? Done, sir. Great. Done, sir. देखो बच्चों, मैं अगर सिंपल आपसे पूछूं, क्लास 11th की मैं बातें पूछ रहा हूं आप लोगों से, रेंट पेड, क्या एंट्री पास करते हो? पेड रेंट, भूल गए क्या? कोई बात नहीं, बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं, क्लास 11th में अच्छी पढ़ाई नहीं की क्या आप लोगों ने? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस के इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके मनीषा, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, टॉक अबाउट पेड सैलरी तो सैलरी टू कैश, पेड वेजेस टू कैश, एनी एक्सपेंस इफ यू पे आउट द एक्सपेंस योर एंट्री इज एक्सपेंस डेबिट टू कैश, इजंट इट? यस सर। वैसे ही अगर मैंने पे किया बच्चा रियलाइजेशन एक्सपेंस, राइट, इट्स एन एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है बिजनेस का, हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, फर्म के लिए या पार्टनर्स के लिए? सर एक बार और। बच्चों हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं या पार्टनर्स के लिए करते हैं? सर दोनों के लिए। नहीं, यही तो गलतफहमी है बच्चा। हम अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। आप कभी भी पार्टनर के लिए अकाउंटिंग नहीं करते। क्या आप पार्टनर्स के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो मनीषा? पार्टनर ने अपने पर्सनल कार No, परचेज किया, विल यू रिकॉर्ड दैट परचेज ऑफ कार इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो सर। लेकिन अगर उसने बिजनेस के पैसे को यूज करते हुए कार परचेज किया, तो क्योंकि उसने बिजनेस का पैसा ले लिया तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज वो ड्राइंग है। तो यू आर सपोज टू रिकॉर्ड, मतलब बिजनेस के ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, कभी भी हम पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं नहीं करते। करते। आया समझ में मनीषा आपको? यस सर। कभी बोलोगे तो नहीं कि हमेशा हम अकाउंटिंग नो किसके सर। लिए करते हैं? बिजनेस। बिजनेस की। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लास 11 में पढ़ा था आप लोगों ने, बिजनेस एंटिटी यस सर। कॉन्सेप्ट यस याद आ सर। गया? यस सर। You have to mute बच्चा, जब आप when you will speak then only आप अनम्यूट करना, ओके? और जेबा you have to speak up। चलो ये वाला केस क्लियर हो गया, when expense are borne by firm and paid by firm। यस सर। क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया। एक्सपेंस जैसे कि रेंट पे करते हो तो आप डेबिट करते हो ना, इसीलिए। और व्हेन यू पे Yes. कैश तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। आपको याद है ना 11th वाला रूल्स? यस सर। क्या रूल था? Yes. एसेट के इंक्रीज होने पे क्या करते हैं? डेबिट। गुड। और
एसेट के इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे क्रेडिट। डिक्रीज होने पे एसेट के क्रेडिट। और यही रूल अप्लाई होता है किस पे बच्चा? जो रूल सर एसेट का है लायबिलिटी। नहीं एसेट वाला रूल ही एक्सपेंस। एक्सपेंस के ऊपर अप्लाई होता है। गुड। यस जो रूल एसेट का है वही रूल किसका है? एक्सपेंस का। करेक्ट। ओके याद आ गया आपको? अच्छा इसका अपोजिट रूल्स लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल के लिए है, राइट? यस सर। ग्रेट, चलो ठीक है। मैं अब सेकंड केस की ओर मूव कर रहा हूं। व्हेन एक्सपेंस आर borne by the firm but paid by a partner. Expense borne by a firm when expense borne by a firm but paid by a partner. मतलब कि एक्सपेंस को फर्म को पे करना था एक्चुअली, राइट? लेकिन क्योंकि लेट्स से कि कोई एक पार्टनर अवेलेबल नहीं था बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों पार्टनर हो, मनीषा एंड जेबा, यू बोथ आर पार्टनर। बिजनेस को आप आप लोग बाहर जा रहे हो तो यू गाइस डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। अब किसी फर्म का एक्सपेंस है तो चेक पे तो दोनों पार्टनर साइन चाहिए, मनीषा का भी साइन चाहिए और जेबा का भी साइन चाहिए। क्योंकि मनीषा अवेलेबल नहीं थी तो जेबा ने क्या किया, अपने ही पर्सनल अकाउंट से पे कर दिया। मतलब एक्सपेंस borne by firm, that expense was to be paid by the firm, लेकिन फर्म ने पे नहीं किया, पे किसने कर दिया? पार्टनर ने। पार्टनर। पार्टनर ने पे कर दिया। कैसे करेंगे अब बताओ? सब पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट। इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल को बच्चों? सर इंक्रीज। और उसके पीछे का लॉजिक बताओगे प्लीज आप मनीषा, कि आपको आपने ऐसा क्यों बोला? सर उसने लायबिलिटी पे कर दिया तो उससे उसका अमाउंट भी तो मिलना चाहिए। फेयर इनफ, करेक्ट। अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का हमें कैपिटल बढ़ा देना चाहिए। तो ये कंपनसेशन है, इट इज जस्ट अ कंपनसेशन टू द पार्टनर बिकॉज बिजनेस का एक्सपेंस पार्टनर ने पे कर दिया। नाउ जब भी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं बच्चा? क्रेडिट करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने अपने एंट्री में क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसने पार्टनर ने पे किया हम उसके कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। क्या मैं ये दो केस समझा पाया आप लोगों को? यस सर। कोई डिफिकल्टी? Yes, फील sir. फ्री टू आस्क। ओके मनीषा और ओके जेबा, whatever question or query you have feel free to ask. This is the right time कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको अगर डिफिकल्टी आ रही है जस्ट लेट मी नो कि सर ये वाला दोबारा बताओ। डन। नाउ थर्ड केस को मैं क्या करूंगा, आई विल टेक माई व्हाइट बोर्ड और मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बच्चा, ठीक है? थर्ड केस में क्या हुआ कि मान लो आप दोनों में से कोई एक एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल मनीषा, यू योरसेल्फ आर एक्सपर्ट, आपने भी कोर्स किया है बिजनेस को डिसॉल्व करने का और आपको पता है कि हाउ डू यू प्रोसेस द बिजनेस को क्लोज कैसे करते हैं। तो क्या आप बाहर से किसी को हायर करोगे या फिर ये काम आप खुद करोगे? सर खुद करूंगा। खुद करोगे। अच्छा मनीषा, ये काम आप फ्री में करोगे या फिर सिंस यू आर एक्सपर्ट तो आपके भी बिजनेस को क्लोज करवाने में आपके भी कुछ एक्सपेंस होंगे तो यू विल हैव टू चार्ज समथिंग फ्रॉम द फर्म। आप बताओ, अगर आप खुद ही एक्सपर्ट हो तो कुछ खर्चे तो उसमें भी होंगे। देयर आर सर्टेन कॉस्ट, जैसे कि बिजनेस को क्लोज कैसे करवाते हैं हम, आपने एक्सपर्ट्स को बुलाया जो कि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा। वो मान लो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो देखिएगा कि अच्छा ये एसी कितने का है, ये फर्नीचर कितने का है, सारे एक्सपर्ट आएंगे, वो आपसे पैसे लेंगे, राइट? तो कुछ खर्चा भी होगा। ऐसा नहीं है मनीषा कि आप अपने आप ही कर सकते हो सब कुछ। देयर विल बी सर्टेन एक्सपेंसेस जो कि आपको क्या करना होगा, फर्म से लेना होगा। और आपने फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मनीषा अलग है और फर्म अलग है, बिजनेस अलग है, पता है ना आपको? यू बोथ आर नॉट सेम। कौन सा कॉन्सेप्ट क्लास 11th में? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Business entity. याद आ गया बच्चों 11th की बातें? यस सर। हाँ, तो सिंस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप दोनों को अलग अलग कहता है बच्चा, तो इसीलिए मनीषा बच्चा आप क्या बोलोगे कि बिजनेस अलग है और आप अलग हो और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये रही मनीषा ने कॉन्ट्रैक्ट किया। प्लीज ड्राइंग को माइंड मत करना। और ये रहा हमारा फॉर्म, ठीक है? मनीषा ने कहा फॉर्म को कि मैं बिजनेस बंद करवा देती हूँ
मुझे कितना पैसे दे दो, 10,000 रुपीज दे दो। मनीषा ने 10,000 पे एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। तो मनीषा 10,000 पे एग्रीमेंट कर लिया आपने कि मैं 10,000 में पूरा का पूरा डील कर लूंगी, डन। यस सर। तो लिखो केस 3, आप मेरे साथ देखो, केस 1 लिख लिया था, केस 2 लिख लिया था, राइट। नाउ प्लीज राइट केस 3। केस 3, when there is agreement between firm and partner, आपका और पार्टनर का एग्रीमेंट है, राइट। तो सबसे पहली एंट्री आप पास करोगे, पहली एंट्री when remuneration is salary, इसी को हम बोलते हैं सैलरी, when remuneration is paid, what journal you will pass। मनीषा पहले आप सैलरी लोगे ना, 10,000 रुपए का आपने एग्रीमेंट किया है, तो पहले आप सैलरी लोगे 10,000 रुपीज, करेक्ट। यस सर। तो हमारी इसकी एंट्री हो जाएगी, बताओ एक्सपेंस ये बिजनेस का है ना, तो बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो क्या करना चाहिए मुझे, रियलाइजेशन को परफेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनीषा कैपिटल। मैंने आपका कैपिटल को बढ़ा दिया, कितने अमाउंट से बचा, 10,000। 10,000 से। क्या लिखूं मैं नरेशन, प्लीज बता दो मुझे नरेशन। Being salary paid to, आपके लिए सैलरी अच्छा वर्ड है, being salary paid to मनीषा, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चा, आपने डील कर लिया। अच्छा, अब एक्चुअल एक्सपेंस जो भी होगा, अगर आपने 10,000 रुपए फर्म से ले लिए, बाय पुटिंग दिस एंट्री यू हैव टेकन 10,000 फ्रॉम द फर्म। कैन आई से कि मनीषा हैज टेकन 10,000 फ्रॉम द फर्म because she has taken the responsibility to close the business, right? Yes sir. Yes sir. No, जो भी whatever actual expense will be, अब वो actual expense कौन पे करेगा, मनीषा या फर्म? सर मैं। Fair enough, आपको पे करना होगा। तो वो अगर आप पे करोगे बच्चा, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, मान लो एक्चुअल एक्सपेंस आया 8,000, ठीक है। कितना आया बच्चा एक्चुअल एक्सपेंस, 8,000, और वो आपने पे कर दिया। एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 पेड बाय मनीषा। जेबा क्या एंट्री पास करेंगे बच्चा, थोड़ा सा मैं पूछूं आपसे। एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 पेड बाय मनीषा, जेबा यू आर देयर इन द क्लास। यस सर। क्या बच्चा, क्या एंट्री पास करेंगे, आप बताओगे प्लीज। सर मनीषा ने पे किया है। ओके, नॉट श्योर। मनीषा wanna टेल, क्या एंट्री पास करोगे आप। सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनीषा's कैपिटल अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनीषा कैपिटल। एक बात बताओ मनीषा, आपने पहले सैलरी ले ली आया ना, यस सर। बिजनेस को क्लोज करवाने के लिए, राइट। यस सर। आप दोबारा पैसे लोगे हमसे, नहीं तो ये सर, आप ये डेबिट हो जाए। नो एंट्री, बैड डेट नहीं है मनीषा, कोई एंट्री पास नहीं करोगे, ये आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। अभी आप दोनों ने मेरे साथ एग्री किया था कि हम अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस के लिए करते हैं, है ना। तो बिजनेस ने तो मनीषा को सैलरी दे दी, उसकी एंट्री तो हमने पहले ही पास कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनीषा कैपिटल। नाउ मनीषा ने जो भी एक्सपेंस अकर किया और जो भी उसने पे किया, व्हाई बिजनेस विल रिकॉर्ड दैट। क्या बिजनेस मनीषा के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए है, अकाउंटेंट क्या मनीषा के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा या बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, बताओ बच्चा। सर बिजनेस। तो यहाँ पे जो आपकी जिम्मेदारी थी आपने वही पे किया मनीषा, ये 8,000 रुपये पे करने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने अपने जिम्मेदारी को फुलफिल किया। इसके लिए अकाउंटेंट क्यों कोई एंट्री रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटेंट विल नॉट रिकॉर्ड एनी एंट्री, इसके लिए नो एंट्री।
हम अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, दिस इज द एक्सपेंस borne by partner and paid by partner, कैन आई से कि एक्सपेंस borne by partner and paid by partner? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? नो एंट्री। नो मेरे स्लाइड में पहले ही ये लिखा हुआ था, आपने गौर नहीं किया। जो मेरा पहला वाला जो पावर पॉइंट स्लाइड था वहां पे ये लिखा हुआ था थर्ड केस में, एंट्री बॉट बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। आपने गौर नहीं किया था ना? अब याद आया आपको? यस सर। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर एक्चुअल एक्सपेंस फर्म पे कर रहा है, अगर, तो फिर हम एंट्री पास करेंगे। बट अगर फर्म पे नहीं कर रहा है, कोई पार्टनर पे कर रहा है, तो हम पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। ये केस 2 था। केस 3 मैंने आपको सिखाया, अभी जस्ट केस 3 डिस्कस किया, कि अगर कोई पार्टनर सैलरी ले लेता है या रेम्युनरेशन ले लेता है, तो उस पार्टनर की जिम्मेदारी है सारे एक्सपेंस पे करना, राइट? तो हम, क्योंकि हम अकाउंटिंग फर्म के लिए करते हैं, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। समझा पाया मैं आपको अपनी बात? यस सर। ओके, ग्रेट। चलो मैं आगे बढ़ूं अब। यस सर। अब तक में अगर कोई डिफिकल्टी है तो बच्चों पूछो जेबा, प्लीज। डरना नहीं है बिल्कुल। आपके पास पूरा राइट है पूछने का अभी। फिर मैं पूछूंगा बाद में, और तब नहीं बताओगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा। आई विल फील बैड ना, राइट? क्लियर है? यस सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअल एक्सपेंस वाज नॉट पेड बाय मनीषा। मनीषा आपने सैलरी ले ली, राइट? अब एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 वाज पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मनीषा। ऐसा हो सकता है बच्चों? बताओ। पर सर उन्होंने तो सैलरी पहले ही दे दी ना उनको पे करने अब के मनीषा, लिए। हुआ ये कि बिजनेस में ना आपने किसी उसको बुलाया था, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, प्लम्बर को बुलाया था बिजनेस में सामान देखने के लिए। और सामान तो इलेक्ट्रिशियन ने आके काम किया, देख लिया, सब कुछ बात हो गई। अब पेमेंट जब करनी थी तो आपने पे नहीं किया, आपने बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया। तो जो जिम्मेदारी आपकी थी वो आपने बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया। तो क्या बिजनेस ये पैसा आपसे रिकवर करेगा? ये जो 8,000 आपके बिहाफ पे दे दिया था, क्या बिजनेस ये पैसा आपसे रिकवर करेगा? यस सर। सर करेगा। करेगा। मतलब कहने से इस केस को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्सपेंस borne बाय द पार्टनर पेड बाय फर्म। अगर मैं इसी को बोलूं कि एक्सपेंस borne बाय पार्टनर, जो एक्सपेंस पार्टनर को borne करना था वो किसने पे कर दिया? फर्म ने पे कर दिया। फॉर्म ने। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? यस सर। बुक में ये लिखा है कि एक्सपेंस borne बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। ये पॉसिबल है ना रियल लाइफ में कि मनीषा ने क्या किया? बिजनेस यस। का अकाउंट यूज कर लिया पेमेंट के लिए। अब आप बताओ, हम आपसे ये पैसा रिकवर करेंगे मनीषा, क्योंकि हमने आपको सैलरी दिया था। तो अब इसकी एंट्री अगर आपने खुद से फ्रेम कर लिया तो मैं समझूंगा कि हाँ मैं समझा पाया। एंट्री आपको खुद से फ्रेम करना है। क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? मनीषा इस बार डेबिट हो जाएगी ना? करेक्ट जेबा, प्राउड ऑफ यू बच्चा। मनीषा अब की बार डेबिट हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि मनीषा को, इसके हाँ, बोलो 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 बच्चा। क्योंकि मनीषा को इस बार पे करना, तो उसकी अब लाइबिलिटी कम हो, मतलब कि इसका कैपिटल कम होगी ना यहाँ से। करेक्ट, फेयर एनफ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। हाँ दूसरा, और क्या करेंगे? जो आप बोलोगे मैं लिखूंगा। बताओ बताओ। टू रियलाइजेशन अकाउंट हम्म। शायद। बिजनेस का कैश भी तो कम हो गया ना। अगर बिजनेस का कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम यूज कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा कि हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं? तब से मैं आप दोनों का फोकस इसी पे ले आ रहा हूँ ना कि हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं। तो अगर बिजनेस का पेमेंट हमने अकाउंट यूज किया है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा व्हेन यू पे मनी? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। बैंक अकाउंट इज एसेट अकाउंट। एसेट के इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, लेकिन डिक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं। आई होप ये तो आपको पता है। तो टू यस सर। बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, अगर कैश पे किया तो यू कैन यूज एनीथिंग, बैंक और कैश बोथ विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? सर अगर रियलाइजेशन अमाउंट ज्यादा हो तो, अगर गुड क्वेश्चन। सैलरी। हाँ मनीषा कह रही है हाँ सर, अगर ऐसा हो जाए कि मेरा नुकसान हो जाए तो यहाँ तो मैं फायदे में हूँ। 10,000 मैंने लिया और 8 में हो गया। व्हाट इफ अगर एक्चुअल एक्सपेंस मेरा 15,000 हो जाए? यही सवाल है मनीषा का।
यस सर। अच्छा, और वो किसने पे किया? एक्चुअल एक्सपेंस 15,000 पेड बाय मनीषा, मान लो पहले, ये कहना चाहते हो अब आप? यस सर। अच्छा मनीषा, सपोज आपके घर में कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, ठीक है, कोई प्लम्बर भैया आते हैं, काम करके चले जाते हैं, एग्रीमेंट हो गया आपके साथ कि काम हो जाएगा कितने में? 10,000 में एग्रीमेंट हुआ कि 10,000 में वो काम कर देंगे। उनका एक्चुअल एक्सपेंस 15,000 हो गया, क्या आप उन्हें बाकी के पैसे रिफंड करते हो? या क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था ना मनीषा 10,000 यस पे, तो बस जो प्रॉफिट हुआ है जो लॉस हुआ वो आपका पर्सनल है। अगर आपने खुद ही पे किया एक्चुअल एक्सपेंस 15,000, अगेन नो एंट्री। एक्चुअल एक्सपेंस कुछ भी होगा, हम क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, प्रॉफिट या लॉस आपका है, ठीक है? तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी आपका है, और अगर यहाँ पे यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये लॉस भी आपका है। अगर मान लो यही एक्चुअल एक्सपेंस 15,000 was paid by, मैं बोलूं, फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मनीषा, क्या मुझे एंट्री मिल पाएगी यहाँ पे फिर से? यस सर। यस सर। सेम जो हमने पहले किया था, क्या मनीषा के कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा 15,000 डेबिट टू कैश, ठीक है बच्चों? तो हमने ये सीखा कि अगर एग्रीमेंट हो रहा है और उस एग्रीमेंट में पार्टनर को लॉस भी हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर लॉस इज टू बी बोर्न बाय, बताओ बच्चों, फर्म या पार्टनर? सर एक बार और बोलिए। मनीषा बच्चा, मैंने सिखाया कि एक्चुअल एक्सपेंस जो भी होगा, राइट, वो वही पार्टनर पे करेगा जिस पार्टनर ने सैलरी ली, राइट? चाहे वो 10,000, अब सैलरी 10,000 की थी, लेट्स से एक्चुअल एक्सपेंसेस 15,000, 12,000, व्हाटएवर द एक्चुअल एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी आपने लिया है तो वो पूरा का पूरा एक्चुअल एक्सपेंस की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके बिहाफ पे फर्म ने पे किया, तो फर्म ने जितना भी अमाउंट आपके बिहाफ पे किया, फर्म कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम यू, बस इतनी सी बात है। ओके बच्चा? यस सर। तो जेवा को क्लियर हो गया, मनीषा को क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। आप लोगों के स्कूल में टीएस अग्रवाल चल रहा है? सर ठीक है सर। टीएस अग्रवाल ओपन कर लो बुक, और क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप टीएस अग्रवाल से प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 2 अभी नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम टीएस अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज से स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल आपका 6 पॉइंट, पता नहीं कौन आपके पास बुक है ना, आपके पास, सबके पास? सर लास्ट। यस सर। हम ओरली डिस्कस करेंगे, ठीक है? हम पहले ओरली डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी थ्योरी में क्या है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 8.47। मनीषा एक बार you are there? यस ठीक है मनीषा, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 से आपने रीड करना है, पहला वाला पॉइंट रीड करो प्लीज। Sir, past journal entries in the following cases. Realization expenses were rupees 5,000. क्या एंट्री पास करेंगे? Realization account debit to cash bank account. करेक्ट, ये पहला केस था। अच्छा, आपके पास ओल्ड बुक है क्या मनीषा? कौन सी ईयर की बुक है आपकी? 21. अच्छा, प्रीवियस ईयर की बुक है आपकी? जेवा के पास नहीं है। ओल्ड ही है जब आपके पास भी? 22। अच्छा, तो जब आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं होगा फिर,
ठीक है, नोट चैलेंज सर है, बस अमाउंट चेंज है। ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप रीड करो प्लीज। Mohan, one of the partner of the firm, was asked to look into the dissolutions of the firm, for which he was allowed commission of 2,000. ठीक है, मतलब कि मुझे मोहन को सैलरी देनी है, राइट। मुझे मोहन को सैलरी देनी है, कितने का? 2000 का। क्या एंट्री पास करेंगे? Realization account debit to Realization Mohan Mohan capital capital credit बहुत बढ़िया, 2,000. 2000 बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट, थर्ड, मनीषा योर टर्न। इग्नोर इट, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया है। अभी इस क्लास के एंड में ये हो जाएगा, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन का ये पार्ट रीड करो प्लीज आप, फोर्थ का ये पार्ट मनीषा, फोर्थ का ये पार्ट। Realization expenses of 10,000 were to be met by Mohan, a partner, but were paid by the firm. बताओ एंट्री। वर टू बी मेट बाय मोहन, मतलब कि ये कौन सा केस हो गया? एक्सपेंस ऑफ 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन, मतलब मोहन को पे करना था, बट वर पेड बाय द फर्म, मतलब कि पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया। क्या एंट्री पास करेंगे? The Mohan Capital's account debit to cash. प्राउड ऑफ यू, करेक्ट। चलो ज़ेबा योर टर्न, नेक्स्ट। Mahesh, a partner, was paid the remunerations of 25,000 and he was met all the expenses. कौन सा केस है? आइडेंटिफाई द केस फर्स्ट ज़ेबा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। महेश पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000, मतलब कि महेश ने सैलरी ली है, हाँ या ना? रेम्यूनरेशन इज सैलरी, महेश ने सैलरी ली है, करेक्ट? यस सर। एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को पे करना है, तो सैलरी देने की एंट्री पास करो ना बच्चे। ये तो केस 3 हो गया ना, जहां सैलरी देनी है आपको सिर्फ, तो सैलरी देने की क्या एंट्री आप पास करते हो? बताओ, क्या आपने केस 3 लिखा था मेरे साथ? यस सर। नोट्स में था आपके पास केस 3? यस सर, यस सर। हाँ, केस 3 में क्या लिखा है? सैलरी देने की क्या एंट्री पास, क्या एंट्री पास करते हैं? Realizations account debit to Mahesh. फेयर एनफ, करेक्ट। मनीषा समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी तो नहीं बचा? No, sir. चलो अच्छा, अगला अगला पढ़ ले जल्दी से, फास्ट, नेक्स्ट वाला। Suresh, a partner, was paid remuneration of 20,000 and he was to meet all expenses. Firm paid and expenses of 5,000. ओके, सुरेश वाज अ पार्टनर और उसने सैलरी भी ली है 20,000 का, राइट? तो Yes, पहले sir. सैलरी देने की हम एंट्री पास कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Yes. सुरेश कैपिटल, राइट? Capital account. Yes, sir. इसके जस्ट बाद लिखा है फर्म पेड। अब जिसकी जिम्मेदारी किसकी है सारे एक्सपेंस पे करने की? सुरेश की। बट फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000, अब इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? Sir, Suresh account debit to cash bank account 5,000. एक ही चीज बोलना, तो कैश या बैंक बचा है, या यूज एनीथिंग, या तो कैश या बैंक, दोनों नहीं। परफेक्ट, प्राउड ऑफ यू। चलो बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट, जो पहला कॉन्सेप्ट था मैंने, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये मैंने क्लियर करवा दिया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, पक्का? Yes, sir. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब? Yes, sir. कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा अगला हेडिंग है बच्चों आप लोगों के साथ, डालो हेडिंग अब, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। नोट्स बनाओ पहले मेरे साथ, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? ये मेरा पहला केस था। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को जो है मार्क नहीं करवाया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाया, 2 नहीं करवाया, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, राइट? तो डालो हेडिंग बच्चों, आप लोग नोट्स बनाओ, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, दिख रहा है ना? Yes, sir. Put the heading process of dissolution.
ठीक है, पहला लिखो स्टेप 1, Yes, sir. स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल सेलेबल एसेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन में ट्रांसफर ऑल सेलेबल एसेट डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड इसकी एंट्री होगी, जर्नल होगी हमारी रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि हम ट्रांसफर करेंगे तो एसेट कम हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। मतलब अगर आप बिल्डिंग को ट्रांसफर करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मशीन को ट्रांसफर करोगे तो Machine. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, बीइंग एसेट ट्रांसफर्ड। ठीक है, और आगे लिख देना एट Yes. बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू, जो भी आप समझो। मतलब किस फिगर पे अमाउंट कौन सा आएगा, जो बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट है। आया समझ में? Yes, sir. मतलब कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स आप सेल कर सकते हो। अब आप बताओ इसके एक्सेप्शन क्या क्या है, मतलब बैलेंस शीट में किन किन चीजों को आप सेल नहीं कर सकते, जो ट्रांसफर नहीं होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या क्या ट्रांसफर नहीं करोगे। नोट्स बना रहे हो आप मेरे साथ, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही? No, sir. हाँ, तो एक्सेप्शन मुझे बताओ, क्या कैश या बैंक को आप दोबारा बेचोगे? अरे सर कैश बैंक कौन खरीदता है, ये तो ऑलरेडी कैश या बैंक को हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कि बैलेंस शीट में अगर कैश या बैंक है तो आप उसे ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे? No, sir. अच्छा, No, sir. कोई और आइटम बताओ जिसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता हो लेकिन आपसे ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो बिकेगा नहीं। सोच के बताना प्लीज। नहीं सोच पा रहे मनीषा? कोई ये कुछ ध्यान नहीं आ रहा? The goodwill. Goodwill. क्या बोला आपने? गुडविल बोला? The goodwill तो कर सकते हैं. चलो मैं बताता हूँ आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कभी कभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाता है, ये याद है? पार्टनरशिप किया था तो Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी कभी ये भी आ जाता है एसेट साइड में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इन सबको एडवर्टीजमेंट सस्पेंसेस यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो अब बिजनेस बंद हो गया तो आप अपने एडवर्टीजमेंट को रीसेल कैसे करोगे? थिंक अबाउट ना, कि मान लो बिजनेस में हम क्लोज कर रहे हैं तो आपने जो एडवर्टीजमेंट कर दिया वो रीसेल तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं क्लास 11th का ये टर्म यूज कर रहा हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुझे नहीं पता कि आपको आता है कि नहीं आता है, अगर नहीं आता तो प्लीज पूछ लेना कि सर 11th की बात अभी याद नहीं है हमें। आई डू अंडरस्टैंड, अगर आप पूछ लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मना करने की, तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है? Sir, बता दो. तो ये ना हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है कि मान लो कि मेरे बिजनेस है, मैंने बुलाया शाहरुख खान को और शाहरुख खान को मैंने बोला कि एडवर्टीजमेंट करो हमारे लिए सर, मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। तो वो जो मैंने उनको अमाउंट पे किया ना, दैट इज नेदर कैपिटल नॉर रेवेन्यू, उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब शाहरुख खान ने 20 लाख रुपए ले लिया लेकिन इसे मैं सेल नहीं कर सकता। एक बार अगर मैंने 20 लाख का बिल्डिंग लिया होता, 20 लाख का मशीन लिया होता या फर्नीचर लिया होता तो आई कैन सेल दैट एसेट इन द मार्केट।
लेकिन एडवर्टीजमेंट इज समथिंग जिसको मैं सेल नहीं कर सकता मार्केट में, राइट। तो इसीलिए वो मेरे लिए क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारे लिए लॉसेस होता है, इसको हम लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये मेरा एक्सेप्शन ये हो गया, इन्हें हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने नोट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस देखो बच्चों, स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2, स्टेप 2 में बच्चा मेरे पास एंट्री होगा ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ये वर्ड मैंने सर डिस्कस पीछे किया से अभी बहुत आपको। आवाज आ रही है। देवा, आपने म्यूट कर लो प्लीज। सर मेरे साइड से नहीं आ रही शायद। मेरे पीछे नहीं नहीं, अब ठीक है, बेटर, अब ठीक है क्लास। ओके, ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए? हमारी एंट्री होगी, तो बताना चाहेगा मुझे? देखो, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है क्लास। तो ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, माय एंट्री विल बी रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। एनी डिफिकल्टी इस एंट्री में? अब मुझे बताओ किस किस को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कौन से ऐसे लायबिलिटी हैं जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते? बताओ क्या क्या है एक्सेप्शन? क्या सर पार्टनर्स? हाँ हाँ, बोलो बोलो सर बच्चों। जैसे पार्टनर के अगर लोन लिया उसको तो हम करते हैं, लेकिन अगर उसके पार्टनर के किसी मतलब रिलेटिव ने अगर लोन लिया, लेकिन जो बैंक मतलब कि जो बिजनेस से नहीं जुड़ा, तो हम उसके तो नहीं पास करते ना। ठीक है, तो पार्टनर, देखो बच्चा, पार्टनर के लोन को भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। पार्टनर का लोन भी जो है हमारा थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। पार्टनर का लोन को भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल नहीं करेंगे, पार्टनर्स लोन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्व नहीं करेंगे, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है ना वो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। बट पार्टनर के स्पॉस के लोन को आप ट्रांसफर करोगे, जैसे कि अगर मिस्टर एक्स पार्टनर है और मिसेस एक्स का लोन है तो वो थर्ड पार्टी हो जाएगा, तो उसे आप ट्रांसफर करोगे। तो किस किस को ट्रांसफर करना है, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं दोनों को लिस्ट बना देता हूँ। एक्सेप्शन में ये नहीं करना, डू नॉट ट्रांसफर, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल भाषा में, मैंने क्या लिखा, डू नॉट ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर मत करना। आप कैपिटल वर्ड में लिख देना डू नॉट ट्रांसफर। क्या क्या ट्रांसफर नहीं करना आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना, पार्टनर्स लोन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना, रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। और ट्रांसफर क्या क्या करना है, ट्रांसफर क्या क्या करना है, ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी है, इसे ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। बैंक लोन ट्रांसफर करना होगा, बैंक लोन लायबिलिटी है। उसके अलावा बैंक लोन के अलावा आप क्या बोल सकते हो, क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा देना होगा बिजनेस बंद करने से पहले। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को पैसा देना होगा बिजनेस बंद करने से पहले। इसके अलावा पार्टनर्स स्पॉज लोन, स्पॉज लोन का पार्टनर मतलब कि स्पॉज लोन, अगर मिसेस एक्स मान लो पार्टनर है, ठीक है, मिसेस एक्स पार्टनर है तो मिस्टर एक्स का लोन ट्रांसफर हो जाएगा। आया समझ में?
बोलो Yes. बच्चों। अच्छा, और आईएफआर को जो है आप, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो हम आईएफआर को भी ट्रांसफर कर देते हैं। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट को आपने ट्रांसफर किया है तो आप आईएफआर को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया कि आईएफआर को कंडीशनली करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है, सिर्फ आईएफआर दे रखा है, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सीधा, फिर ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट और आईएफआर दोनों, तो ट्रांसफर कर। कोई परेशानी बच्चों समझ, यहां तक समझने में? No, sir. चलो नेक्स्ट। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, क्या ट्रांसफर करना है क्या ट्रांसफर नहीं करना? Yes, sir. ठीक है, सेकंड स्टेप आपने लिख लिया। लिखो बच्चों स्टेप 3। ध्यान रखना, अब आपने सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, राइट? इसके बाद अब एक बार ट्रांसफर करने के बाद अब आपके एंट्री में सिर्फ 3 चीजें यूज होंगी। नोट, since all assets and liabilities have been transferred to, कहां पे ट्रांसफर कर दिया आपने? रियलाइजेशन अकाउंट। hence only 3 account will be used। वो कौन से 3 अकाउंट है? अब आप बताओ, आप कौन से 3 लेजर बनाते हो? कम से कम इतना तो याद होगा ना, स्कूल में जब क्वेश्चंस करते हो तो कौन से 3 लेजर बनाते हो आप लोग? अब एक बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाते हो Balance sheet. Capital account. कैसे कैसे बातें कर रहे हो आप लोग? बिजनेस बंद हो चुका है, इस टॉपिक में नहीं बनता है बैलेंस शीट। रियलाइजेशन अकाउंट, Sir, पार्टनर्स। capital account. Cash और बैंक अकाउंट। हाँ, अब बच्चों को याद आया। पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बस मेरे एंट्री में भी यही 3 चीजें आपने यूज करनी है, इसके अलावा आपने कुछ और यूज नहीं करना। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. चलो ग्रेट। नाउ मैं आगे बढ़ जाता हूँ अगले पॉइंट के साथ। ये स्टेप 2 क्लियर हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हो गया आप लोगों को? लिखो स्टेप 3। सर आप लिख लिया ना आप लोगों ने सबने? स्टेप 3 when assets are sold। अब जब हम एसेट्स को बेचेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे सेल करने की? बोलो बच्चों, अगर हमने सेल कर दिया एसेट्स, क्या एंट्री पास करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट। मनीषा, मैंने क्लियरली कहा ना कि अब सिर्फ आप 3 अकाउंट यूज करोगे। कौन कौन से? रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल एंड कैश। और कैश। इसके अलावा कुछ और यूज नहीं करोगे आप, क्योंकि सारे एसेट्स कहाँ जा चुके हैं? रियलाइजेशन में। अगर आपने एसेट अकाउंट बोला तो गलत हो जाएगा। एंट्री बोलो आप। पैसा मिलाया गया। इफ यू हैव सोल्ड द एसेट, तो पैसा आएगा या जाएगा बच्चों? सर आएगा। तो कैश अकाउंट क्या करो, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट सोल्ड। ठीक है, चलो Yes, sir. मैंने कहा ये 3A हो गया। 3B when asset is taken by partner, when asset is, एक मिनट रुक जाओ,
टेकन बाय पार्टनर, क्या एंट्री पास करेंगे? व्हेन एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, बोलो बोलो बोलो। मनीषा क्या एंट्री पास करेंगे? नो एंट्री। कैसे बात कर रहे हो आप? पार्टनर ने एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल कम नहीं करोगे? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, एसेट आपने कैपिटल कम कर दिया टू रियलाइजेशन, ठीक है। बस जहां पे कैश था वहां क्या आ गया? पार्टनर्स कैपिटल आ गया, ठीक मनीषा? यस सर। जेबा सच बताना, क्लियर हुआ ये वाला 3B का पॉइंट क्लियर हुआ? 3C, 3C when asset is, when unrecorded asset is sold, क्या एंट्री पास करेंगे? सेम जो फर्स्ट में था, कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, क्योंकि सेल हुआ तो पैसा आया, सिंपल। अच्छा, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? सो सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारे के सारे हमने ट्रांसफर कर दिए ना, तो अब हम बस यही ध्यान रखना है, सिर्फ 3 अकाउंट यूज करना है। कौन कौन सा? कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर पार्टनर ने एसेट ले लिया तो कैपिटल कम करना होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, क्योंकि एसेट कम करना है, टू रियलाइजेशन, क्योंकि इसने एसेट ले लिया। जब भी लेगा एसेट तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है, सिंपल। क्या मैं आपको एंट्री सिखा पाया ये थर्ड स्टेप तक? ये 3A 3B, इसको 3C बोल देना, ये मेरा 3C हो गया, इसको आप 3D बोल दो, ये वाला 3D हो गया। नोट्स बना लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो बढ़िया, देखो अब स्टेप 4, स्टेप 4, 4A लिखो पहले। 4A में व्हेन लायबिलिटी इज पेड, व्हेन लायबिलिटी इज पेड, क्या एंट्री पास करेंगे? बोलना जरा। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। बच्चा मैंने आपको समझाया ना, सिर्फ और सिर्फ हम 3 अकाउंट यूज कर सकते हैं। लायबिलिटी चला गया, ट्रांसफर हो चुका है, कहाँ पे? बोलो, कहाँ पे ट्रांसफर किया आपने लायबिलिटी को? रियलाइजेशन में। तो फिर आपने क्यों बोला लायबिलिटी? सर ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? आपने जब लायबिलिटी को ट्रांसफर किया था तो आपने उसे कहाँ किया था, किस साइड किया था? स्टेप 2 में क्रेडिट साइड। आज जब पे करोगे तो कहाँ करोगे? उसका रिवर्स, डेबिट में। दूसरी बात, कैश कम हो रहा है आपका, अगर आप लायबिलिटी पे करोगे तो कैश कम हो जाएगा, कैश के कम होने पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो दूसरा क्या होगा? डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन, सिंपल, ठीक है। यस सर। व्हेन लायबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर, क्या एंट्री पास करेंगे? बोलो बोलो बोलो। रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बहुत बढ़िया। चलो 4C, when unrecorded liability is paid, एंट्री पास करेंगे हम, बोलो बोलो। सेम होगी, Realization account to cash. कैश अकाउंट। ठीक है, और when unrecorded liability paid by partner, सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया। बना लिया, नोट बना लिया आपने मेरे साथ? यस बस लास्ट में एक और नोट लिखो बच्चों, आप बिफोर क्लोजिंग मैं चाहता हूँ आप लोगों को एक और नोट लिखवा दूं मैं आप लोगों को। एक और नोट लिखो बच्चों आप लोग। इफ if asset is adjusted against liability, entry is passed। मान लो बच्चों, ये पहले लिख लो फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ इस नोट को। ये एक इंपोर्टेंट नोट है आपके लिए बच्चों, फिर हम एंट्री डिस्कस करेंगे। मैंने ब्लैक में कर दिया है इसको, प्लीज राइट दिस डाउन फर्स्ट। सर लिख ली। ओके बच्चों, डन? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ग्रेट। नाउ मैंने लास्ट पॉइंट लिखा कि इफ एनी एसेट इज एडजस्टेड अगेंस्ट लायबिलिटी, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। बच्चों मान लो कि कोई क्रेडिटर है 50,000 का, ठीक है, और उसने कोई एसेट ले लिया, क्रेडिटर ने कोई एसेट ले लिया 40,000 का या 60,000 का, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो सर प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड कैसे होगा? देखो बच्चों, क्रेडिटर मान लो 50,000 का है, तो हमने क्रेडिटर को क्या किया है? ट्रांसफर कर दिया है, करेक्ट? क्या हमने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन तो क्रेडिटर को हमने ट्रांसफर कर दिया। मान लो कि ये है मेरा क्रेडिटर, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, 50,000 का क्रेडिटर था, तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में 50,000 का। ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है। उसने मशीन ले ली कोई, जिसकी वैल्यू हमने रखी थी 70,000 की मशीन ले ली मान लो क्रेडिटर ने, तो हमारा लॉस हो गया, 70,000 का मशीन ले गया वो। तो
हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो लॉस ऑटोमेटिकली आ गया 20,000 का। तो मतलब कि अगर कोई एसेट कोई लायबिलिटी ले जाएगा बच्चों, तो हम उसके लिए कुछ भी एंट्री पास नहीं करेंगे, ये हमने दोनों को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। समझा पाया मैं आपको अपनी बात? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पॉइंट जो मैंने नहीं करवाया था पहले, अब वो रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पॉइंट अब आप रीड करो प्लीज। Motor car of book value 50,000 taken by a creditor of the book value of 40,000 in settlement. नो एंट्री विल बी पास, क्योंकि उसने 50,000 का था, क्रेडिट 40 का था, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों एडजस्ट हो चुका है। राइट बच्चा, अब क्लियर हुआ? Yes sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 7th का ए पार्ट अब रीड करो। 7th का ए पार्ट हो पाएगा आप लोगों से? सेल ऑफ एसेट 50,000, क्या एंट्री पास करेंगे? So cash account debit to realization account. बस नोट्स देखना है और एंट्री पास करनी है। अच्छा, 7th का बी पार्ट हो पाएगा आपसे? Payment of liabilities 10,000. Realization account to cash. Realization account to cash account. प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं कि अगली क्लास तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे एंट्रीज पास करके रखें। एंड वैसे आप ट्राई कर सकते हैं 15 16 तक आप कर सकते हैं। तो जो बहुत से इसमें नहीं भी आएगा, घबराने का नहीं, वो मैं समझाऊंगा। अगर 1-2 एंट्रीज नहीं भी आएगा, बट ऐसा नहीं है कि पूरा ही नहीं आएगा। अब आपको अप्रोक्स 80% एंट्रीज आ जाएंगी इस चैप्टर का। ये आधा चैप्टर अप्रोक्स हो गया है। एक क्लास और लूंगा मैं और इस चैप्टर को मैं आप लोगों के सामने खत्म कर दूंगा। एक क्लास में अब मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट मैं पूरा बनवाऊंगा। ठीक है? ओके मनीषा? मनीषा, जेबा, कल मनीषा, yes ma'am. Yes ma'am. जेबा, are you there? Yes, ma'am. या जेबा, Yes, ma'am. आपको समझ में आ रहा है? Because you're talking Yes, left, ma'am. understand कर रही हैं आप? Yes, ma'am. देखो, आप लोगों को क्लास इसलिए दिया जा रहा है सो दैट आप लोगों की कोई भी चीज जो समझ में नहीं है या डिफिकल्टी हो रहा है, आप एक बार नहीं बार-बार पूछेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आए, राइट? Don't skip it, because if you skip it, your steps will go wrong, right? तो आपको ये मौका दिया जा रहा है and 3 months आपके पास टाइम है, which is very short time, and you have to really gear up to do well. ठीक है? And ये जो मार्क्स आपके जो 50s में है, this should reach 80. I'm sure if you work hard and do a constant and regular study, you will do it. Because मार्क्स आएंगे तभी आपके एडमिशन अच्छे कॉलेज में होंगे, आपके पसंद के सब्जेक्ट के होंगे। ये आप ऑब्जेक्टिव बना के चलिए, वरना आपको अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे और अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। So you all need to go to good colleges, right? That is the whole purpose. Okay? So आपको कैसा लगा क्लास, ये बताइए पहले। जो आप स्कूल में पढ़ते हैं एंड जो सुनील जी ने पढ़ाया, what was the difference? मैम एंट्री समझ में आ गई और पता चल गया कि क्या डेबिट साइड होगा, क्या क्रेडिट साइड होगा। Did you get the clarity? Are you getting the concepts with clarity, step by step? Because he's going step by step, right? He's not skipping any of the Yes, ma'am. process, right? Yes, तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और आपको हर स्टेप समझ में आ जाएगी, then you will not have a problem, but you need to practice it. Okay? Yes, ma'am. Okay? तो ये chapter, I think this chapter is yet to complete, right? One more session would be there. Yes, ma'am. Yeah, Okay. So give them the task that they need to do, and when you would take the next class, also tell. okay. Ma'am, allow me a moment. Actually, I will have to plan my day. Most Okay, of I will fine. take on Monday. 3 to 4 will be work for them, I believe. Monday 3 So to 4. हाँ ठीक, आप इनको sufficient assignment दे दीजिए so that they are thorough with this learning of today's. Guys, you'll be doing, you both have TS Graval, right? Yes, sir. You can, attempt question till 16. Till 16. From 1 to 16, you can attempt all questions, guys. You can practice at home and, put up the queries, whatever you have. In the next class, I will ask. Right? I can ask any entry. You have sir का number,
Sunil, I will add you on the group. Yeah, ma'am, please. ठीक है, Please तो do. आपके जो भी क्वेरीज होंगे प्लीज देखिए, आपके जो क्वेरीज होंगे ना आप प्लीज उसमें मत डालिएगा चैट में, put it privately, right? Because it is your query, so send it to him directly. Okay, I'm putting him on the group also. ठीक है, so we will catch up on Monday. By that time, we'll finish all your 16 questions and finish it, right? Chalo. Okay. Thank you, Sunil. It was nice having you. I will catch up. Okay. Thank you, Thanks sir. a lot. Okay, Thank you, welcome. madam. Good night. Good night. Bye. Good night, ma'am. Bye. Bye.